हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जी के जीएस, वो भी करंट वाइज। ठीक है, इसमें करंट वाइज क्वेश्चन होंगे और बाईलिंगुअल चलेगी कैसी कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को इंग्लिश में मिलेंगे और हिंदी वाले को हिंदी में। ठीक है, तो दोनों ही मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले कि हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त बताइए कौन है। हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त, तो अभी हाल ही में जो भारत के नए चुनाव आयुक्त बने वो राजीव कुमार, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो राजीव कुमार, ठीक है, राइट आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है। विच कंट्री होल्ड्स द G20 प्रेसिडेंसी इन 2025। बताइए 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है। तो G20 की अध्यक्षता आपको बताना है किस देश के पास है। ये ब्राजील के पास है। किसके पास है? ब्राजील के पास है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है विच सैटेलाइट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड सक्सेसफुली बाय इसरो। हाल ही में इसरो ने कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसरो के द्वारा जो हाल ही में सफलतापूर्वक जो लॉन्च किया गया है वो गगन, ये नहीं है, वो गगनयान फर्स्ट है। ठीक है, गगनयान फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन होगा वेयर हैज इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट बीन इनागुरेटेड, यानी कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर खुला। बताइए भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर खुला है। तो ये गुजरात में मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर इज ये। फोर्थ क्वेश्चन हो चुका। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा हमारा कि हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2024, यानी कि हाल ही में नोबेल शांति का जो पुरस्कार है वो किसको मिला 2024 में। बताइए 2024 में किसको मिला। तो वो मिला था नरगिस मोहम्मदी को। किसको? नरगिस मोहम्मदी को। बी इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन रहेगा कि किस देश ने 2024 में क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी रखी। विच कंट्री होस्टेड द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। बताइए इसका आंसर 2024। तो आपके लिए इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी। तो इंग्लिश वाले यहाँ पर देखें, हिंदी वाले यहाँ पर देखें। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए 2024। इसका राइट आंसर मिलेगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है सेवंथ कि भारत ने किस देश के साथ कैपा यानी कि समझौता किया है। बताइए भारत ने किस देश के साथ कैपा यानी समझौता किया है। तो भारत ने, देखो, इंडिया साइंड कैपा एग्रीमेंट विद विच कंट्री रिसेंटली। भारत ने किस देश के साथ जो CEPA, इसको हम कैपा बोल देते हैं, समझौता किया। बताइए तो वो मिलेगा आपको UAE। किसके साथ? UAE। राइट आंसर बी। तो यहाँ पर भी आंसर देख लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा एट्थ, हाल ही में कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है। किस राज्य के द्वारा। विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो ये मिलेगा राइट आंसर इज ए, गुजरात के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा भारत की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है। हु इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन स्पेस टूरिस्ट। बताइए इसका आंसर बताना है आपको। एक और है यहाँ पर, राइट आंसर इज बी, गगनदीप कौर। ठीक है, किसे हाल ही में भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। हु वाज द रिसेंटली अवार्डेड भारत रत्न 2024। बताइए इसका आंसर क्या है। लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव या फिर करुणानिधि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सभी। ठीक है, 11th क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में UPI इंटरनेशनल पेमेंट की शुरुआत किस देश में हुई। UPI इंटरनेशनल पेमेंट की शुरुआत किस देश में हुई। बताइए इन विच कंट्री हैज UPI इंटरनेशनल पेमेंट रिसेंटली स्टार्टेड। किसके द्वारा। तो देखो UPI का जब भी क्वेश्चन आए
इंटरनेशनल जो पेमेंट की शुरुआत है वो सिंगापुर के द्वारा। ओके, मैं थोड़ा इसीलिए वेट कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। हाल ही में किस शहर में पहला एप्पल स्टोर, तो एप्पल स्टोर यानी कि बहरबाजी इंडिया फर्स्ट एप्पल स्टोर ओपन कहाँ पर खुला है? पहला एप्पल स्टोर भारत में वो खुला है मुंबई में। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 13 क्वेश्चन है, किस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये मासिक सहायता दी जाती है? अंडर रिच स्कैम आर वुमेन गिवन रुपीज 1000 मंथली असिस्टेंस। लाडली बहन योजना, सखी योजना, महिला सम्मान या फिर नारी शक्ति? तो इसमें मिलेगा लाडली बहन योजना। इस सखी योजना कहाँ पर है? शायद महाराष्ट्र में होगा। हाल ही में एआई मिशन इंडिया किस मंत्रालय ने शुरू किया? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड एआई मिशन इन इंडिया? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक आईटी। तो देखो एआई यानी कि आईटी मंत्रालय, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। देख लेना फिर भी, देखो सी आंसर लिखा। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन लगाने से प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर मानव भेजने की घोषणा की? तो वो कौन हो सकता है? आप लोग अच्छे से जानते हैं, यूएसए। ठीक है, अमेरिका। इंग्लिश में क्वेश्चन, इंग्लिश वाले विद्यार्थी देख सकते हैं किस भारतीय को 2024 में टेम्पल्टन पुरस्कार मिला है? विच इंडियन रिसीव्ड द टेम्पल्टन प्राइज 2024 2024। ठीक है, तो जे कृष्णमूर्ति, सुधामूर्ति, दलाई लामा, एक और क्वेश्चन है इसमें, ये भी ऑप्शन श्री श्री रविशंकर। इसका राइट आंसर मिलेगा आपको श्री श्री रविशंकर। हाल ही में कितने विश्व रिकॉर्ड 100 मीटर की दौड़ में बनाया? हाल ही में किसने विश्व रिकॉर्ड 100 मीटर की दौड़ करके बनाया? Who recently set a world record in 100 मीटर स्प्रिंट, 100 मीटर स्प्रिंट? उसमें बोल्ट, फ्रेड कैली। इसका देखो राइट आंसर मिलेगा इसका नाउ लेल्स। ठीक है, नोवा लेल्स। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन की जो है लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। 18 क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हुई नेशनल साइंस डे डिक्लेरेशन वो सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो ये मिलेगा आपको 28 फरवरी। ठीक है, कब मिलेगा ये? 28 फरवरी। यहाँ पर भी आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा राज्य नारी शक्ति बंधन अभिनंदन लागू करने वाला बन गया? बताइए कौन सा राज्य नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करने वाला बन गया? तो देखो विच स्टेट बिकेम फर्स्ट इन टू इम्पोर्टेंट वुमेन? बताइए। तो रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति बंधन अभिनंदन। तो इसका सबसे पहले तो हम ऑप्शन लाते हैं आपके सामने, बताइए। तो ये मिलेगी आपको कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत में हाल ही में किसी सीबीआई का महानिदेशक चुना गया? भारत में हाल ही में किसी सीबीआई का महानिदेशक चुना गया है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सीबीआई डायरेक्टर ऑफ इंडिया? प्रदीप कुमार, राहुल मित्तल या फिर प्रवीण सूद? तो राइट आंसर इज सी। कौन थे वो? प्रवीण सूद। तो आज के हमने 20 क्वेश्चन कर दिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो दोनों विद्यार्थी देख सकते हैं, आप किसी भी विद्यार्थी को प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हमारी पीपीटी हिंदी इंग्लिश दोनों में बनेगी। ठीक है, हम दोनों में पढ़ाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते कि हिंदी में क्लास आती थी, अब हिंदी इंग्लिश दोनों में आ गई। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। बट जाते जाते मैं इतना और बता देता हूँ कि सीजीएल का हिस्ट्री का बैच, देखो जो विद्यार्थी हिस्ट्री में कमजोर हैं, जिनकी कभी पूरी होती ही नहीं है और जीएस में उनके नंबर आते ही नहीं, तो वे जोड़ सकते हैं पराक्रम बैच 2.0 से। किससे? पराक्रम बैच 2.0 से। सीजीएल के लिए फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं, तो जल्दी से भर दीजिए। प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास इसमें मिलेंगे। ठीक है, और इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड क्लासेस और साथ में टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट सब फ्री मिलेगा। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।
इसके लिए तो डिस्काउंट कूपन कोड मैंने बता ही दिया। ये 499 का बैच था, बट ये 499 का नहीं रहेगा। इस पर जो कूपन लगाना है आपको वो लगाना है MC098। इस पर आपको कितने का मिलेगा? ये मिलेगा आपको ओनली 49 रुपये का, ठीक है, 49 रुपये का। सेल चल रही है अभी, जल्दी से जल्दी इस पर अपनी कमांड बना लें और इस पर कंप्लीट आपको जीएस मिलेगी, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री के लिए देखो, सबसे बड़ी बात इसमें 15 मंथ के लिए इसमें वैलिडिटी है, ठीक है। इतनी इंडिया में कहीं वैलिडिटी 49 रुपये में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए इसमें और अपने दोस्तों को टेलीग्राम पर ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर जल्दी से शेयर कर दीजिए ऑल मीडिया पर। तो जो विद्यार्थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है वो इससे जुड़ जाएं, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को आज के लिए। हम कल इसी एनर्जी के साथ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को एक बार और पढ़ना, फिर बताना कमेंट में क्वेश्चन क्लास कैसी लगी है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।